तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज क्या जानना है? आज जानना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और ये जो चैप्टर है इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे और डिटेल से करेंगे। ठीक है भाई। तो पहला है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? इससे पहले हम लोग किन सब चीजों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं? ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई। और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन जिसमें कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल भी इंक्लूसिव होता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो पॉलीगॉन होता क्या एक्चुअली? सबसे पहला जो कंडीशन है पॉलीगॉन के लिए वो होता है क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ऐसा करके इसका कोई भी एरिया ओपन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, है ना? ऐसा चारों तरफ से लॉक्ड। समझ गए? तो पहला शर्त क्या होगा पॉलीगॉन होने के लिए? कि इट मस्ट बी अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है। दूसरा, इट मस्ट बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। कर्व नहीं होना चाहिए, जैसा ऐसा ऐसा है और ऐसा है, तो इसको हम लोग पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। समझ गए बात को? क्योंकि इसमें एक लाइन क्या है? कर्व है। समझ में आता है? तो दो कंडीशन हो गया। पहला, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए एंड इट मस्ट बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? उसके बाद जो तीसरा कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जैसा ऐसा करके एक फिगर बना रहा हूं, एक फिगर मान लो ऐसा करके, ये कोई पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि इसका ये साइड और ये साइड क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ऐसा अगर कंडीशन आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इस फिगर को क्या बोलेंगे? पॉलीगन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन भी समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कि जो एंड पॉइंट होता है उसको शेयर करेगा कौन? जो नेबरिंग साइड है वो, जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट को ये साइड भी शेयर कर रहा है और ये साइड भी शेयर कर रहा है। और ऐसा एंड पॉइंट जिसको दो साइड शेयर करता है, इन दोनों साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या हो गया? ऐसा एंड पॉइंट जिसको कि दो नेबरिंग साइड जो है वो शेयर कर रहा हो। तो वो दोनों साइड्स जो एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करता है, उन दोनों साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तो कोई भी जो पॉलीगन होगा उसमें ऐसा एडजेसेंट साइड्स जरूर होगा, और ऐसा एंड पॉइंट्स जरूर होना चाहिए जिसको कि टू साइड्स शेयर करता हो। वो इन केस ऑफ ट्रायंगल भी सही है, इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी, और इन केस ऑफ एनी पॉलीगन सही है। ठीक है। जैसे ट्रायंगल का केस लेते हैं। ट्रायंगल में कितना एंड पॉइंट्स होता है भाई? 3, जो 3 वर्टिसेस है। तो जैसे ये एक एंड पॉइंट मान लेते हैं, ये तो इसको ये साइड भी शेयर कर रहा है और ये साइड भी शेयर कर रहा है। लेट दिस ट्रायंगल इज ABC। पॉइंट बी, पॉइंट बी को कौन शेयर कर रहा है? AB भी शेयर कर रहा है और BC भी शेयर कर रहा है ना। सिमिलरली पॉइंट C को कौन शेयर कर रहा है? BC शेयर कर रहा है और AC शेयर कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट A को कौन शेयर कर रहा है? AB शेयर कर रहा है और AC भी शेयर कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसा कंडीशन अगर है तो फिर ये फिगर क्या होगा? पॉलीगन होगा। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और क्या सब कंडीशंस है। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो जैसे ये है, क्या ये पॉलीगन है? क्यों नहीं है पॉलीगन भाई? पॉलीगन नहीं होने का रीजन क्या है इसका? जितना सारा शर्त अभी हम लोग देखे, क्लोज फिगर, यस इट्स अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर है नहीं है? है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए। इसमें कहीं कर्व दिख रहा है क्या? सारा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। दूसरा, दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ। तीसरा, कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होना चाहिए। यस, कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। नेक्स्ट क्या था? कि एंड पॉइंट को टू एडजेसेंट साइड जो है शेयर करना चाहिए। कर रहा है। हर एक एंड पॉइंट को टू एडजेसेंट साइड शेयर कर रहा है। नहीं कर रहा है? कर रहा है ना भाई। पहला क्या है शर्त? पहला है क्लोज्ड प्लेन फिगर होना चाहिए। ध्यान देना, ये भी देना है। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए और प्लेन फिगर भी होना चाहिए, है ना। पॉलीगन मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसका। तो पहला है क्लोज्ड फिगर, दूसरा है प्लेन फिगर, है ना। प्लेन पर ड्रॉ होना चाहिए।
तीसरा है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए, उसमें सिर्फ कर्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होना चाहिए और एंड टू एंड पॉइंट्स पे शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये सारा जो कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। प्लेन पर ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद क्लोज फिगर भी है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट भी है, और कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं है, और एंड पॉइंट शेयर भी हो रहा है। क्या तो ये पॉलीगन नहीं है ना भाई? बोलो जल्दी से सोच कर। नेक्स्ट ये तो दिख रहा भाई इसका, है ना, ओपन साइड है ये, तो ऐसा क्लोज साइड होना चाहिए। ये अगर यह ऐसा क्लोज रहता तो इसको हम लोग पॉलीगन बोल सकते थे, लेकिन ये ओपन है इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ये है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो इंटरसेक्टिंग साइड्स जो है, इंटरसेक्टिंग साइड जो है अगर है तो ये पॉलीगन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये है पॉलीगन है, समझ गए? तो ये पॉलीगन हुआ नहीं हुआ, ये पॉलीगन हुआ नहीं हुआ, लेकिन बाकी कोई भी जो है ये हो ये हो ये हो, ये क्या है? पॉलीगन है। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में पॉलीगन्स को समझते हैं। पॉलीगन जो है ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। हम लोग एक दिन जिस समय में क्वाड्रेटल को पढ़ रहे थे उस दिन भी इसको डिस्कस किए थे। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ quadrilaterals. Actually, we have two types of polygon. One is called convex polygon and another one is called concave polygon. क्लियर हो गया? कितना पॉलीगन्स है? टू टाइप्स का है, पहला कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। हम लोग थोड़ा सा इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और फिर देखेंगे कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है भाई, तो पहला है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन एक्चुअली जो हम लोग ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं पॉलीगन्स को या क्वाड्रिलेटरल्स को, हम लोग एक्चुअली कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कन्वेक्स पॉलीगन ही स्टडी करते हैं। ठीक है, कनकेव पॉलीगन जो है वो एक्चुअली हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते नहीं, समझ गए? लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि पॉलीगन का सारा क्राइटेरिया को ये भी फुलफिल करता है। कौन? कनकेव पॉलीगन में। लेकिन पढ़ना किसको है? कन्वेक्स पॉलीगन को। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत होती है कि इसका सारा एंगल जो होगा पॉलीगन का, एंगल जब भी बोलूंगा अभी इसका मतलब समझ लेना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीरियर एंगल्स, है ना। जैसे एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? टोटल 6 एंगल्स होता है। कितना एंगल्स होता है? 6 एंगल्स होता है। ठीक है, 3 इंटीरियर एंगल्स होता है। जब हम लोग ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सब चीज क्लियर होता है। ठीक है भाई, 3 इंटीरियर एंगल होता है, सिमिलरली 3 एक्सटीरियर एंगल भी होता है। ठीक है भाई, तो क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो डिस्कस करते हैं वो इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम लोग नेचुरली क्या कह देते हैं? ट्रायंगल्स हैव 3 एंगल्स। ठीक है, बट इट हैज एक्चुअली 6 एंगल्स, 3 इंटीरियर एंड 3 एक्सटीरियर। समझ गए? अभी हम लोग जो एंगल के बारे में बात करेंगे जब भी, तो ये समझ लेना है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो ट्रायंगल हो। क्लियर हो गया? समझ में आता है? अभी जो हम लोग एंगल डिस्कस कर रहे हो क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। समझ गए? तो कोई भी जो पॉलीगन है अगर उसका सारा इंटीरियर एंगल्स, उसका सारा एंगल्स लिख रहा हूं, ईच एंगल लिख रहा हूं, मतलब ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यदि सारा इंटीरियर एंगल्स उसका लेस देन 180 है। जैसे इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल में क्या है? एंगल 1 है। इज इट लेस देन 180 और नॉट? यस, इट इज लेस देन 180। एंगल 2, व्हाट इज एंगल अबाउट एंगल 3? इट इज आल्सो लेस देन 180 डिग्री। तो इस तरह के केस में जब भी ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल भी लेते हैं तो ऐसे इसका चारों एंगल को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या देखते हैं? ये ऑल 4 एंगल्स क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। तो इस केस में क्या हो गया? ऑल 4 एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ऐसा सारा केसेस में जितना भी पॉलीगन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसमें सारा एंगल्स, एंगल मतलब इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन। हम लोग कुछ और टाइप का पॉलीगन्स को देखते हैं। ठीक है भाई, जैसे ये एक पॉलीगन है, तो इस पॉलीगन में ये एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, क्या कोई भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है?
180 डिग्री सबको क्लियर है ना भाई? ऐसा स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है इसको 180 डिग्री बोलते हैं। समझ बात आई? तो इसमें ऐसा कोई एंगल है क्या इंटीरियर एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो या इक्वल टू 180 डिग्री हो? नो, सारा एंगल क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। ये समझ में आ रहा है सबको? इस पॉलीगन में कोई एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है क्या? तो ये भी क्या हो गया? कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। समझ बात आ गई? अब हम लोग आते हैं कनकेव पॉलीगन के केस में। तो कनकेव पॉलीगन के केस में क्या होता है कि सारा एंगल से मतलब नहीं, एटलीस्ट वन एंगल, जितना भी वन एंगल मतलब वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उस केस में हम लोग पॉलीगन को क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है? जैसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स है, इसमें क्लोज फिगर है, लेकिन ये एंगल जो है ये क्या है? मोर देन 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? तो कनकेव पॉलीगन को हम लोग कनकेव पॉलीगन भी बोलते हैं या री एंट्रेंट पॉलीगन भी बोलते हैं। ठीक है? अगर कहीं री एंट्रेंट पॉलीगन लिखा हुआ मिल जाए या कनकेव पॉलीगन लिखा जाए तो उसका सबका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलीगन में कोई ना कोई एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। क्लियर है भाई? जैसे ये एंगल भी, ये एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन क्या है जो हम लोग पॉलीगन के डेफिनेशन के बाद एग्जांपल में देखे थे, पहला है ना, उसमें ये था। तो ये पॉलीगन है, लेकिन ये कौन सा पॉलीगन है भाई? कनकेव पॉलीगन है। क्यों कनकेव पॉलीगन है? क्योंकि हम लोग जब इसका सारा इंटीरियर एंगल्स को नोटिस करते हैं तो इसका सारा इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एंगल जी जो है वो 180 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है। इंटीरियर केस में बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर केस में बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम एच पर चॉइस ले लेना, किसी को इंटीरियर और किसी को एक्सटीरियर, मतलब सारा एंगल इंटीरियर ले लेना, एंगल जी को एक्सटीरियर ले लेना और बोलना सर सब तो लेस देन 180 डिग्री है। ऐसा नहीं करना है। सारा इंटीरियर एंगल्स को हम लोग देखेंगे और देखेंगे क्या अगर एक भी इंटीरियर एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वो क्या है? कनकेव पॉलीगन। क्या है वो? कनकेव पॉलीगन। समझ में आता है? नेक्स्ट ये देखो, ये पॉलीगन कैसा है? कनकेव पॉलीगन है। इसमें एंगल जी क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री है? नहीं, 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? कनकेव पॉलीगन। इस तरह का जितना पॉलीगन्स आता है इसको हम लोग कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। बेसिकली ज्योमेट्री में इस तरह के पॉलीगन्स को स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक है? तो ये था सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब लोग देखिए डायगोनल क्या होता है। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। तो डायगोनल क्या होता है इसको समझना है। सपोज करो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया? यानी अब थोड़ा सा समझना है इसको। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? बहुत अच्छे। और एक ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है? एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? 2। बहुत अच्छे। और एक पेंटागन में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? एक पेंटागन में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? सोचकर बताओ। ये क्या हो गया? ये डायगोनल्स ऑफ पेंटागन हो गया। तो ऐसा ही हर एक फिगर के लिए हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो कोई हेक्सागन है, ठीक है, तो फाइंड करो हेक्सागन में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है। चलिए बताइए भाई। तो इस तरह का हेक्सागन में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? 9। चलिए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है? तो डायगोनल क्या हो गया? डायगोनल होता है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, है ना, को कोई भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ले लो किसी भी पॉलीगन का, है ना, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। जैसा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है और ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो गया इस वर्टिसेस के लिए, इस वर्टेक्स के लिए। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए और बी क्या है? कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। ए और डी क्या है? कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। लेकिन ए और सी क्या है? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है।
बी और डी क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। इन केस ऑफ पेंटागन आते हैं। इसमें क्या है, मतलब ए बी सी डी एंड ई है। तो ए और ई क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। ई और डी क्या है, उसी तरह से डी और सी क्या है, डी और सी क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। फिर बी और सी क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, लेकिन बी और डी नॉन, बी और ई नॉन कंसेक्यूटिव है, ए और सी नॉन कंसेक्यूटिव। ऐसा कोई भी टू पॉइंट्स को लेना है, टू वर्टिसेस को लेना है जो नॉन कंसेक्यूटिव हो, ठीक है भाई, और उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो जो लाइन सेगमेंट ऐसा टू नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोल देते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको ले रहे हैं, है ना, एसी को ज्वाइन कर दिया, एडी को ज्वाइन कर दिया, ये सारा क्या हो गया, नॉन कंसेक्यूटिव डायगोनल्स हो गया, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो गया, और इनको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया। यानी एसी एडी और एई क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया। ऐसा क्या और डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? यस, कर सकते हैं। ठीक है, तो करते रहना है, थोड़ा हम लोग देखेंगे बाद में उसको। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मजेदार चीज, अब थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे से। हैव सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, क्या ध्यान देना है? तो इसमें देखना है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझना अच्छे से। एक जो कोई भी हम लोग ऐसा पॉलीगॉन लेते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं कि उसको हम लोग कितना ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाइस, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, कोई भी रेंडमली, और उनका ऑल थ्री एंगल्स मतलब ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल, जब भी मैं एंगल्स बोलूंगा समझ जाना इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें आगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स का भी खेल देखेंगे, लेकिन बहुत माइनर सा खेल है, इसलिए हम लोग पूरा कंसंट्रेशन कहाँ है, इंटीरियर एंगल्स पर है। तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है भाई, क्यों होता है पता है ना? चलो भाई बाद में देखेंगे उसको। तो अब है कि अगर हमसे कोई पूछे कि सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, सम ऑफ ऑल फाइव एंगल्स ऑफ ए पेंटागन क्या होगा, सम ऑफ ऑल सिक्स एंगल्स सिक्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन क्या होगा, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगन। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम लोग मैक्सिमम कितना ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा टू ट्रायंगल्स मिल गया, है ना? तो अब इसके बाद कोई फिगर का पार्ट बचा क्या, नहीं पता, ये ऐसा ही ड्रॉ करना है, मिनिमम डायगोनल्स मैक्सिमम ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग इस पेंटागन में। तो पेंटागन में क्या है, अगर ऐसा एक डायगोनल ड्रॉ कर दे जैसा इसमें किए, तो क्या ये इसको हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाए? नहीं कर पाए। यहाँ एक ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ क्या बचा, क्वाड्रिलेटरल बचा। तो अब इसको भी हम लोग को अगर ट्रायंगल में बांटना है, वी हैव टू ड्रॉ अनदर डायगोनल। अब ये इसमें कोई ट्रायंगल के अलावा कोई फिगर है क्या? ऐसा ही मिनिमम डायगोनल से मैक्सिमम ट्रायंगल्स लेना है। ठीक है, तो इसमें कितना ट्रायंगल्स हो गया, इसमें कितना ट्रायंगल्स हो गया, उसी तरह से इसमें ड्रॉ करो कितना होगा। तो चलिए भाई देखिए, एक डायगोनल हम लोग यहाँ अगर ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल हो गया, लेकिन नीचे पेंटागन मिल रहा है। एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ दो हो गया, और एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ करते हैं, हो गया ना? इसके अलावा अब कोई ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सारा ट्रायंगल में बट गया, ये एक ट्रायंगल मिल गया, ये बट गया। तो कितना डायगोनल ड्रॉ करना पड़ा, 3, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना निकला, 4। कोई दिक्कत है भाई? इसमें कितना डायगोनल ड्रॉ किए हैं, 1, और ट्रायंगल कितना है, 2। ध्यान देना, इसमें कितना डायगोनल ड्रॉ किया हूं, और ट्रायंगल कितना है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए ट्रायंगल सिंबल बना देता हूं। ठीक है, इसमें कितना डायगोनल ड्रॉ किया हूं, 3, और कितना हमको ट्रायंगल्स मिल रहा है, 4। सीक्वेंस कुछ दिख रहा है? सीक्वेंस कुछ दिख रहा है भाई क्या? ट्रायंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स में क्या रिलेशन है,
ट्रायंगल और नंबर ऑफ डायगोनल्स में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है, दिखा ये रिलेशन क्या? अगर किसी भी पॉलीगन में आप जाते हैं, उसका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को नंबर ऑफ डायगोनल्स से माइनस करते हैं, तो क्या रिलेशन आ रहा है? 1 आ रहा है। ये समझ में आया? ऐसा ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, और ये आने वाला है बहुत इसमें मजा। ठीक है, तो एक हम लोग बेसिक चीज देखते हैं इसमें। पहला पहला क्वाड्रेटिकल को लेते हैं। जो पहला फिगर है, पहला फिगर क्या है हमारा? क्वाड्रेटिकल। दूसरा फिगर क्या है? ये क्या है? पेंटागन है ना? तीसरा क्या है? हेक्सागन। ऐसा तुम हेक्सागन हेप्टागन कुछ भी लेकर के ऐसा सीरीज बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला हम लोग देखें नंबर ऑफ साइड्स। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 4। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना ड्रॉ हुआ इसमें? 2। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना ड्रॉ हुआ? 1, है ना? तो ऐसे 2 कॉलम बना है ना, तुम इसमें 3 कॉलम्स भी बना सकते थे, है ना? क्वाड्रेटिकल में नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? 4। पेंटागन में 5। हेक्सागन में 6। नाइस। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितना ट्रायंगल्स बन रहा है? क्वाड्रेटिकल में नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 4। ट्रायंगल्स कितना बन रहा था? 2। कितना बन रहा था? 2 बन रहा था 2। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया इसमें? 2। वेरी नाइस। पेंटागन में कितना बन रहा था? 3। तो 3 लिखेंगे इसमें। ठीक है, और हेक्सागन में कितना बन रहा था भाई? 4। तो ऐसा डिफरेंट टाइप्स का डायगोनल ड्रॉ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स का ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कैसा भी करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स ही आए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है भाई? अब देखो इन दोनों में भी रिलेशन देखो। अभी हम लोग किसमें रिलेशन देखे थे? अभी हम लोग देखे थे नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में रिलेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल में रिलेशन। इनका रिलेशन कितना होगा? 4 - 2 कितना होगा? 5 - 3 6 - 4। समझ में आ गया सबको? ये नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। आया? अगर अब तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स पता रहे तो तुम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लोगे ना? कैसे करोगे? अगर 4 - 2 2 होता है, 5 - 3 2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना पड़ेगा तो 5 - 2 कर लेंगे। यानी कोई भी साइड हो खुद गिवन है। अगर सपोज कर लो हमें ऑक्टागन दिया हुआ है, ऑक्टागन हैज 8 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स ऑक्टागन हैज? 8 साइड्स। अब पूछा जाए अगर कि इसमें कितना ट्रायंगल होगा? 8 - 2 कर लेंगे, इट इज 6, है ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा। अब देखो और इंटरेस्टिंग चीज, अब तुमको मिलेगा क्या चीज? तुम्हें मिलेगा अलाउद्दीन का चिराग। क्या मिलेगा? हाँ, है ना? सारा ट्रायंगल का तुम सारा जन कुंडली बता दोगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ साइड्स -2। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए तो हमको सिंपली क्या करना है? उसका नंबर ऑफ साइड देखना है और -2 कर देना है। तो ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पे है सारा खेल इन ट्रायंगल्स का। समझ गए बात को? इसको समझो जरा। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ो। बहुत अच्छे। चलिए भाई, अब इसको ध्यान रखना सिर्फ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स नंबर ऑफ साइड्स -2। ठीक है, अब देखना कोई भी पॉलीगन है, परेशान नहीं होना देख करके कि मैं अगर सिंबल यूज कर रहा हूं, अरे ये क्या लिखा जा रहा भाई, है ना? इफ पॉलीगन है n नंबर ऑफ साइड्स, n मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें n का वैल्यू हो गया 3। नंबर ऑफ साइड्स क्वाड्रेटिकल है, इसमें n का वैल्यू हो गया 4। अगर पेंटागन है इसमें 5। हेक्सागन है, समझ बात आ गई? n का वैल्यू सिर्फ बदल रहा है। n मतलब समझ में आ गया? कोई भी पॉलीगन ले लो, उसमें कितना साइड्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे? n से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाँ भाई देखिए, अगर नंबर ऑफ पॉलीगन का अगर साइड को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? n एज्यूम करते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड क्या होगा? क्यों होगा? अभी हम लोग देखें, इसका हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स के साथ देखें। अभी कुछ समझने में किसी को दिक्कत है क्या? अगर हमारे पास पॉलीगन है, उसका साइड है 8, ऑक्टागन है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे।
अगर हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड 6 है, -2 करो क्या होगा, 4 होगा, है ना। ऑक्टागन मतलब नैनोगन है तो ठीक है, हेप्टागन है तो समझ बात आ गई, आराम से निकाल लोगे। कितना भी नंबर ऑफ साइड्स है, इफ अ पॉलीगन हैज 100 साइड्स, एज्यूम करते हैं कितना साइड्स है, कितना ट्रायंगल होगा उसमें, समझ में आता है, -2 ही तो करना है बस। अब समझ में आ गई बात। तो अब तुमको इतना बड़ा बार बार ट्रायंगल पॉलीगन ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब ध्यान देना है, और दूसरे आप इंटरेस्टिंग फैक्ट पर आते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फिर बोल रहा हूं ठीक है। एंगल जब भी बोलूंगा समझ जाना इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जब बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा एक्सटीरियर एंगल, समझ गए बात को। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री होता है, ये पता है सबको, पता है सबको ना। अगर हम लोग 2 ट्रायंगल के बारे में बात करें, इसका मतलब कितना डिग्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 3 ट्रायंगल के बारे में बात करें, इसका मतलब हम लोग, ये समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो अब देखना कितना इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, समझ गए। अब मान लो कोई पॉलीगन है, इसको समझना थोड़ा अच्छे से। कोई पॉलीगन है मान लो, और उसमें 5 साइड्स है, कितना साइड्स है, 5 साइड्स है, कितना ट्रायंगल होगा उसमें, 3 होगा। अगर कोई पॉलीगन है ना, कोई पॉलीगन है उसमें सपोज कर लो 5 साइड्स है, कितना साइड्स है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है n-2, यानी 5 - 2 यानी 3 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब है एक ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल का, तो 3 एंगल का कितना होगा, 3 ट्रायंगल का कितना होगा, 180 इंटू यानी 540। अब समझो जरा सा कितना इंटरेस्टिंग हो गया। इफ अ पॉलीगन हैज 5 साइड, then the sum of all interior angles of that polygon is 540। समझ में आई बात, नहीं आई, नहीं आई तो अभी फिर आएगी समझ में, किसी को समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ n-2 ट्रायंगल, यानी n-2 कितना है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो अगर इस केस में हमारा साइड 5 है, 5 - 2 इंटू 180। अगर हमारा साइड 6 है, हेक्सागन है, तो 6 - 2 इंटू 180 कर देंगे। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालने का हमारे पास ये तरीका हो गया। और ये है बहुत आसान, भूलना तो नहीं होगा, इसको भूलना नहीं है, इसलिए नहीं भूलना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नंबर ऑफ साइड्स याद रखना, है ना। और इसको अगर भूल जाओगे तो याद रखना ये क्वाड्रेटर है भाई, क्वाड्रेटर में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, 4 होता है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है, 2। तो याद रखना इनका डिफरेंस 2 था, ऐसे याद रखना, है ना। तो तुम्हें फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है तो ठीक है। अगर 180 की जगह हम लोग 90 लेते हैं तो 2n-4 इंटू 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए भाई, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, परेशान हो जाओगे तो। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n-4 इंटू 90, या फिर n-2 इंटू 180। ठीक है भाई, या तो ये फॉर्मूला याद रखना है, या तो ये याद रखना है, ठीक है। और भूल भी जाओ तो कोई बहुत परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोग देखते हैं थोड़ा एक्सटीरियर एंगल को। कोई सा भी पॉलीगन उठा लो, कोई सा भी, और उसका एक्सटीरियर एंगल का सम निकालो, कितना निकलता है, इट इज ऑलवेज 360। ये फिक्स है, इसमें इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी पॉलीगन है, ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल का क्या है, इंटर एंगल का सम कितना होता है भाई, 180। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। नाइस, है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। क्यों होता है सबको पता है ना, अरे क्यों होता है पता है सबको। तो चलिए भाई देखिए कैसे होता है। इंटर एंगल का सम, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो समझाने के लिए बहुत आसानी से समझा देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल तो नोन है, कितना होता है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, ऑल एंगल्स मेजर 60 डिग्री। अच्छा, ये एंगल मान लो एंगल 4 है, और ये एक्स्ट्रा एंगल है मान लो, और ये एंगल है 5, है ना।
और ये एक्स्ट्रा एंगल है, ये है मान लो एंगल 6। एंगल 4 का वैल्यू कितना होगा? एंगल 4 का वैल्यू 180 माइनस एंगल 3, क्योंकि ये कंप्लीट 180 है और ये 60 है। 180 माइनस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 3 यानी 120 डिग्री। ये समझने की किसी को दिक्कत है क्या? उसी तरह से एंगल 5 क्या हो जाएगा? तो सिमिलरली एंगल 5 इक्वल्स 120 डिग्री। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू, अब एंगल 4, 5 और 6 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया कैसे होता है? क्वाड्रेटिकल केस में आते हैं, ये क्वाड्रेटिकल है। उसे क्वाड्रेटिकल केस में समझने के लिए बहुत आसान है। तो मान लो ये रेक्टेंगल है ना, तो ये 90 होगा, ये कितना होगा? ये सारा 90 होगा। एक्सटेंड कर दो इसको, है ना, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? किसी भी पॉलीगॉन में जाओ, उसका सारा एक्स्ट्रा एंगल को ऐड करो, 360 ही होता है, ठीक है। चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई सा भी हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये पेंटागन को। ऐसा इसका सारा एक्स्ट्रा एंगल हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो एंगल 1 2 3 4 5 सबका सम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 360, है ना। नींद बने रहना है, ठीक है भाई। सारा एंगल का सम कितना हो जाएगा? ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए सही है, ठीक है। चलिए भाई, तो कुछ हम लोग अब क्वेश्चंस करें क्या? तो यहाँ कुछ फिगर्स दिख रहा है? तो इसमें हम लोग को क्लासिफाई करना है कंडीशन वाइज। इसमें सिंपल कर्व्स कौन कौन है? कर्व समझते हो ना? ये क्या है? कर्व है। तो ऐसा फिगर जिसमें कर्व हो, कर्वेचर हो, उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। इसमें कर्व है? नहीं है। अच्छा, इसमें 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 तो समझ में बात आ गई कि सिंपल कर्व वाला फिगर्स कौन कौन सा हो सकता है ना। सिंपल कर्व में भी ध्यान देना है, जिसमें कि क्रॉसिंग नहीं हो। जैसा ऐसा है और ऐसा क्रॉसिंग नहीं हो रहा, तो ये क्या है? सिंपल कर्व है क्या? लेकिन ऐसा ये क्या है? सिंपल कर्व है ना। क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए। ये है क्या सिंपल कर्व? नहीं। ये ये बहुत अच्छे, ठीक है भाई, समझ बात आ गई। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व कौन कौन सा है? एक है ऐसा जैसा, ये ओपन कर्व है ना। अब ध्यान देना है कौन कौन सा क्लोज्ड कर्व है ना। ये ठीक है। ये क्या है? ये क्लोज कर्व है ना। ये यस क्लोज कर्व है, ठीक है। पॉलीगन कौन कौन सा है ना। पॉलीगन अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ये पॉलीगन है, यस। ये है, ये क्यों नहीं है भाई? यस, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने वाला पॉलीगन नहीं होता था, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा है? कन्वेक्स पॉलीगन याद है ना, जिसका सारा एंगल लेस देन 180 डिग्री था। सारा एंगल मतलब सारा इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये भी कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स है भाई। कन्वेक्स ये 180 से ज्यादा है, तो कन्वेक्स कैसे है? ये है। बहुत अच्छे। और कोई नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कनकेव पॉलीगन कौन है? 1 नंबर, क्योंकि इसका ये एंगल क्या है? मोर देन 180 डिग्री है। बहुत अच्छे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये पॉलीगन ही नहीं है, तो कनकेव कन्वेक्स कहां से होगा? है ना। पहले तो पॉलीगन होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो पॉलीगन ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? बताना है कितना डायगोनल्स हो सकता है ना। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है क्या? इसका कितना डायगोनल्स पॉसिबल है बताओ? बहुत अच्छे। तो इसका कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल है 2, है ना। 1 AC एंड अनदर इज BD, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, कोई रेगुलर हेक्सागन। अब देखना ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन जो है उसको बेसिकली 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी क्लासिफाई किया जाता है।
वन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, अनदर वन इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? ऐसा सारा पॉलीगन जिसका सारा साइड्स इक्वल हो और सारा एंगल्स भी इक्वल हो। एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स, समझ बात आ गई? तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हो गया? ऐसा हेक्सागन जिसका सारा साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए और सारा इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसा ट्रायंगल के केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल होगा, है ना। आइसोसेलेस या अदर जो स्केलेन ट्रायंगल है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, समझ गए। अगर हम लोग क्वाड्रेटल के केस में बात करेंगे तो स्क्वायर जो है इज द ओनली क्वाड्रेटल दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है भाई। क्यों? रेक्टेंगल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगल का सारा साइड्स इक्वल नहीं होता है। सारा एंगल तो इक्वल है लेकिन सारा साइड्स इक्वल नहीं है। रोम्बस के केस में सारा साइड्स तो इक्वल है लेकिन सारा एंगल इक्वल नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्क्वायर ही ऐसा क्वाड्रेटल होता है जो रेगुलर पॉलीगन में। समझ गए बात को? तो रेगुलर पॉलीगन समझ में आया? क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है अ रेगुलर हेक्सागन। कितना डायगोनल हो सकता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, रेगुलर हेक्सागन है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स 9। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ डायगोनल्स ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है भाई, ध्यान देना है। क्या और डायगोनल्स पॉसिबल है? क्या अब डायगोनल्स पॉसिबल नहीं था? नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स पॉसिबल है? क्यों क्यों जीरो पॉसिबल है? क्योंकि डायगोनल ड्रॉ करने का मैं रूल क्या बताया था, नॉन एडजेसेंट साइड्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। और ट्रायंगल के केस में जब नॉन एडजेसेंट साइड को ऐसे वर्टेक्स को मिलाओगे तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है क्या? क्यों? इसका सारा वर्टिस क्या एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो नॉन इसमें होता ही नहीं, इसलिए इसमें डायगोनल नहीं होता है। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रेटल, है ना। विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटल इज नॉट कन्वेक्स। तो एक क्वाड्रेटल लेते हैं, उसका इंटीरियर एंगल्स कितना होता है इसको फाइंड करते हैं। इसका फाइंड करने का तरीका क्या है? उसमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए और उसको डिवाइड करना है किसमें, टू ट्रायंगल्स में। क्या करना है? और हम लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो 3 एंगल्स हो गया। अब ट्रायंगल एडीसी है, ट्रायंगल एडीसी में 3 एंगल्स है, ट्रायंगल 1 2 3, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर सम कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर उससे 3 एंगल्स बनेगा किधर? ट्रायंगल एबीसी में। नहीं, इसका ट्रायंगल कितना है, कौन कौन है? 4 5। तो ऐसा मान लेते हैं हमारे पास 4 5 6 जो है ऐसा 3 एंगल्स है अनदर ट्रायंगल में। तो इसका भी तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों? फिर सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स। अब है कि इसका भी 180 है और इसका भी 180, अगर ऐड कर देंगे तो ये एंगल, ये और ये एंगल और ये सारा एंगल ऐड हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटल कितना हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे। ठीक है भाई। देखिए भाई, ज्योमेट्री का जब भी सवाल बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे ये स्टेटमेंट है, इसको जो है ना सही लॉजिक से सपोर्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट के बगल में उसका रीजन जरूर लिखना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं लिखते हो तो तुम्हारा स्टेटमेंट इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट की वैलिडिटी किस पर है? उसके लॉजिक पर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर तो समझ जाएगा अगर बच्चा बहुत तेज, ऐसा नहीं है, वो लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ऐसा अगर सारा एंगल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। चलिए भाई, अब है विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटल इज नॉट कन्वेक्स, है ना। ऐसा क्वाड्रेटल है, मान लो अभी हम लोग देखे थे ना, ऐसा क्वाड्रेटल नॉट कन्वेक्स मतलब क्वाड्रेटल इज कनकेव, इसमें भी 4 साइड्स है ना। तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है? चेक करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। कौन बोला नहीं करता है? कौन बोला नहीं करता भाई? तो हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल बीडी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहा है, एक ट्रायंगल एबीडी और एक ट्रायंगल बीडीसी, है ना। इसका भी सम एंगल का कितना हो जाएगा?
और इसका भी सम कितना हो जाएगा? तो कौन बोला नहीं हो सकता है ना? हो रहा है ना भाई। इसका भी 3 एंगल्स है, इसको भी ऐड कर दो तो सारा क्या हो गया? हो गया ना? नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल दोनों ही एंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको ओबे करता है, फॉलो करता है। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स? अभी हम लोग देखे थे, नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो, एंगल कितना निकलेगा? -2 इंटू 180। नहीं, क्यों? नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, -2 कर दोगे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल जाएगा, इंटू 180 कर देना। यानी सिंपल है कि अगर कोई भी ऐसा पॉलीगन दिया रहे, नंबर ऑफ साइड्स दिया रहे, सम ऑफ एंगल्स निकालना है, -2 इंटू 180। क्या करेंगे? -2 इंटू 180। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पर है कि इफ द पॉलीगन हैज 7 साइड्स, तो 7 - 2 इंटू 180, 7 - 2 इंटू 180। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? तो चलो दूसरा लेते हैं, बनाओ। साइड अगर 8 है तो क्या होगा? तो चलिए भाई, 8 है अगर तो क्या करेंगे? n - 2 यानी 8 - 2 इंटू 180 है ना? तो 8 - 2 180 यानी 8 - 2 होता है 6, 6 इंटू 180 करेंगे तो ये होता है 1080। ठीक है, चलिए भाई, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स में आता है इफ द पॉलीगन हैज 10 साइड्स। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 10 - 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 180 इंटू 8। अगर टेबल आता होगा तो तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, 1440। ठीक है, अब मान लेता हूं हमारे पास साइड दिया हुआ n, फिर क्या होगा? n - 2 इंटू 180। क्या कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है भाई। चलिए भाई, अब है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अभी बताया था कि उसका सारा क्या होना चाहिए? सारा साइड्स भी इक्वल होना चाहिए और सारा एंगल भी होना चाहिए। अब बताओ, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसका 3 साइड्स है तो फिगर का नाम क्या होगा? नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाइस। 3 साइड्स के लिए क्या जरूरी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का होना, क्योंकि उसी केस में तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल हो सकता है भाई। ठीक है, समझ बात आई? 3 साइड्स के लिए क्या जरूरी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का होना जरूरी है। 4 साइड के केस में क्या होना जरूरी है? स्क्वायर का होना जरूरी है। इसी केस में क्या होता है? 4 साइड्स और 4 एंगल्स आपस में इक्वल होता है। 6 साइड्स के केस में क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन जो होता है उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव सम अदर एक्सरसाइजेस। फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स। दिस इज द फिगर। सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नामकरण संस्कार कर देता हूं ABCD, है ना? और इसमें एंगल है x। x का वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 4 साइड्स है, जल्दी बताओ बच्चा सब। चलिए भाई, ये है क्या? एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ इंटर एंगल्स कितना होता है? 360। एंड अगर कोई पूछे तुमसे, ये क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर तुमसे कोई पूछे कि कोई ऐसा पॉलीगन का नेम बताओ जिसका इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम बराबर होता हो, क्या होगा? कोई ऐसा पॉलीगन का नाम बताना है जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, क्या होगा? ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा भाई, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स तो फिक्स है 360 और इंटीरियर एंगल्स का सम 360 किसका होता है? क्वाड्रिलेटरल का होता है। तो आंसर विल बी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, इस केस में देखते हैं सम इसका क्या है? 360 है। रेस्ट तीनों एंगल्स को जोड़ दो, 360 में माइनस कर दो, बस आंसर आ जाए तुम्हारा 120 + 130 + 50 माइनस 360, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर। चलो भाई बताओ, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, है ना? ये ध्यान देना, ये दे रखा है। क्या दे रखा है? हाँ, चलो बताओ। देखो भाई, कहीं भी अगर इस तरह का सिंबल दिया रहे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये एंगल क्या, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि ये सम 180 होता है। चलो बनाओ फटाफट। हाँ ठीक है, फिगर क्या है?
क्वाड्रेटल है, सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90। ठीक है भाई, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताना है। तो 360 माइनस 220, 220 कहां से आया 90 प्लस 60 प्लस 70, ठीक है भाई 140। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई।